एक दिन कई चुनाव, किसका होगा दबदबा। आज का दिन सियासत के लिए बड़ा है। पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। जहां महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहीं झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण का मुकाबला जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और केरल में भी उपचुनाव का सियासी तापमान काफी हाई है। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहेरी और मझवा सीट पर कुल 34,35,974 मतदाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदाता गाजियाबाद और सबसे कम सीसामऊ में है। इस बार मैदान में कुल 90 उम्मीदवार है, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल है। उपचुनाव के बीच मतदान प्रक्रिया पर सियासत तेज हो गई है। मीरापुर उपचुनाव में रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान के लिए बाहर से बुलाए गए लोगों से फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। सपा के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि फर्जी मतदान हो। शुचितापूर्ण मतदान के लिए कठोरता आवश्यक है। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं पंजाब में गिदरबाहा, डेरा बाबा नानक, चिबेवाहल और बरनाला सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाजी किसके नाम होगी। लोकतंत्र का ये उत्सव किसकी जीत की घंटी बजाएगा, इसका फैसला तो आने वाले समय पे ही लग पाएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।